नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा रावत। आज के इतिहास में कहानी उत्तराखंड के मशहूर बेजू बकरे की। भारत देश के उत्तर में स्थित उत्तराखंड राज्य को देवों की भूमि के साथ वीरों की भूमि भी कहा गया है, क्योंकि इस भूमि पर एक नहीं बल्कि कई वीर सेनानियों ने जन्म लिया है और देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य भी निभाया है। कहना गलत नहीं होगा कि इस मिट्टी की बात ही कुछ अलग है, इतनी अलग कि यहाँ केवल वीर जवानों ने ही नहीं बल्कि एक बकरे ने भी मिट्टी का कर्ज चुकाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के युद्ध नायक बेजू बकरे की, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों की जान बचाई थी। गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों की जान बचाने और अपनी अक्लमंदी दिखाने को लेकर इस वीर बकरे को युद्ध के बाद युद्ध नायकों जैसा सम्मान दिया गया। यही नहीं, उसे सेना में जनरल का पद भी दिया गया था। ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या था बेजू बकरे में। ऐसा इस बकरे ने क्या किया था जो इसे सेना में जनरल का पद दिया गया, और कैसे इस बकरे ने गढ़वाल राइफल्स की जान बचाई थी। ये कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से 1914 से 1918 के बीच, जब अफगानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अफगानियों के इस विद्रोह में ब्रिटिश सेना के 1700 सैनिक मारे गए थे। अफगानियों के इस विद्रोह से ब्रिटिश सेना कमजोर पड़ रही थी। सैन्य बल को कमजोर होता देख ब्रिटिश सेना ने भारत की सेना को अफगानिस्तान भेजा। अंग्रेजों द्वारा भेजी गई इस भारतीय सेना में गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी भी शामिल थी। गढ़वाल राइफल्स के सैनिक अपने साहस और बल के साथ अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि अफगान की चित्राल सीमा में पहुंचकर गढ़वाल राइफल्स के सैनिक अपना रास्ता भटक गए। इतिहासकार बताते हैं कि गढ़वाल राइफल्स के सैनिक उस जगह पर भटके थे जहां वो बिल्कुल अनजान थे। चारों ओर मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर थे। इन सब परेशानियों के साथ सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी उनकी भूख। दरअसल अफगान में रास्ता भटके इन सैनिकों के पास कुछ दिन का तो राशन था, लेकिन फिर धीरे धीरे राशन खत्म होने लगा। राशन खत्म हो रहा था और सैनिकों को रास्ता नहीं मिल रहा था। भूखे प्यासे सैनिक अपना संयम भी खो रहे थे। दिन में सैनिक रास्ता नहीं खोज पाते थे क्योंकि अफगान की सेना सीमा पर हो रही हरकतों पर नजर बनाए रखती थी, और रात में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों के लिए रास्ता ढूंढना काफी मुश्किल हुआ करता था। भूख प्यास से परेशान ये सैनिक अफगानिस्तान के जंगल बीहड़ में भटकने लगे थे। एक दिन की बात है कि अफगानिस्तान के जंगल में भटकते हुए सैनिकों ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। झाड़ियों की हलचल देख सभी जवान अलर्ट हो गए और सभी ने अपनी बंदूक तैयार कर ली। सैनिक अलर्ट मोड पर थे कि तभी झाड़ियों में से एक विशाल जंगली बकरा निकला। बकरे को देखकर सभी सैनिकों के मन में उसे खाने का लालच आ गया। बकरा दिखने में हष्ट-पुष्ट था, तो सैनिकों ने सोचा कि अगर इसे मारकर खा लिया जाए तो कुछ दिन की भूख मिट जाएगी। सैनिकों ने पूरा मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही सैनिक बकरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही बकरा वापस झाड़ियों की तरफ भागने लगा। फिर क्या था, सैनिक पीछे पीछे और बकरा आगे आगे दूर तक दौड़ते हुए चले गए। भागते भागते बकरा एक विशाल खेत में पहुंच गया और फिर अचानक रुक गया। दूर से दौड़ते आ रहे सैनिक भी बकरे को एक जगह खड़ा देखकर चौंक गए। सैनिकों ने सोचा कि बकरे ने हमें अपने पीछे इतना दौड़ाया और अब ये अचानक रुक कैसे गया। इतना समझ पाते कि बकरे ने वहां जमीन खोदना शुरू कर दिया। पसीने में तरबतर सैनिक बकरे को जमीन खोदता देख रहे थे और सोच रहे थे कि बकरा करना क्या चाहता है। बकरे की हरकत देख के सैनिक आश्चर्यचकित थे। बकरा लगातार अपने पैरों से मिट्टी खोद रहा था। बकरे से कुछ दूरी पर खड़े सैनिक आगे बढ़ने लगे। बकरे के पास जाके जो सैनिकों ने देखा वो वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि बकरा जिस जमीन को खोद रहा था उसमें आलू दबे हुए थे। फिर क्या था, आलू देखकर सैनिकों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सैनिकों ने और आसपास खोद कर देखा तो वहां पूरा खेत आलूओं का था। अब तो सैनिकों को जैसे मनमांगी मुराद मिल गई थी। ऐसा लगा कि भूखे सैनिकों को आलू के रूप में खजाना मिल गया था, और वो भी एक बकरे की वजह से। इस अक्लमंद बकरे के कारण सैनिकों को इतने आलू मिल गए थे कि उनकी पूरी टुकड़ी कई दिन तक भोजन कर सकती थी। सैनिकों ने आलू भूनकर अपना भोजन बनाया और बाकी आलू अपने साथ रख लिए।
और ऐसे इस वीर बकरे ने गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों की जान बचाई। इस वीर बकरे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सैनिकों की भूख मिटाने के बाद इस बकरे ने सैनिकों को आगे का मार्ग भी दिखाया। वो बकरा ही था जिसकी वजह से गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी निर्धारित स्थान पर पहुंची और युद्ध में विजय भी हुई। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी वापस लैंसडाउन आई तो उस बकरे का एहसान चुकाने के लिए उस बकरे को भी अपने साथ लैंसडाउन गढ़वाल ले आई। गढ़वाल पहुंचते ही विजयी सैनिकों के साथ बकरे का भी स्वागत सत्कार किया गया और सत्कार के साथ बकरे को सेना में जनरल की मानक उपाधि देकर सम्मानित किया गया। सैनिकों ने जनरल बकरे को बेजू नाम दिया और ये बकरा बेजू बकरे के नाम से इतिहास में अमर हो गया। इतिहास बताता है कि बेजू बकरे को जनरल का पद सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं मिला था, उसके लिए बाकायदा सारी व्यवस्थाएं की जाती थी, जैसे अलग से कमरे की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था आदि। कहते हैं कि बेजू बकरे को पूरे लैंसडाउन में घूमने का अधिकार था। उसे बाजार से किसी भी दुकान से कुछ भी खाने की अनुमति थी। बेजू बकरा जो कुछ खाता उसका बिल का भुगतान सेना करती थी। डॉक्टर रणवीर सिंह ने अपनी किताब लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति में जनरल बेजू बकरे का जिक्र किया है। न सिर्फ किताबों में बल्कि गढ़वाल की लोक गाथाओं में भी जनरल बेजू बकरे के किस्से सुनाए जाते हैं। आज के इतिहास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।